प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी, कानून व्यवस्था को ठीक करने में सरकार लगी हुई है। किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी राजस्थान में, उसको अब सही करने में थोड़ा समय तो लगेगा। पूरी तरह से हमारी सरकार प्रयास कर रही है। महिला सुरक्षा की बात करें या हम लोग जिस तरह से इतना क्राइम बढ़ा है उसकी बात करें, साइबर क्राइम की बात करें या और किसी तरह के किसी भी चीज़ की अगर बात करें, जहां क्राइम की बात है वहां नो टॉलरेंस की जो एक हम लोगों ने वो अपनाया है कि कभी कुछ टॉलरेट नहीं करेंगे। कहीं भी अगर इस तरह की घटना होती है तो जो दोषी हैं उनको सख्त। और भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक कल है दोपहर 3 बजे सीएमओ में ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले भी होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। कल भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की फिर से एक बैठक होगी और कल अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत की जाएगी और प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले कल भजनलाल सरकार ले सकती है। और राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद बने हैं। रवनीत सिंह बिट्टू की निर्विरोध जीत हो गई है। कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। सुनील कोठारी पहले ही अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। निर्दलीय बबीता वाधवानी का नामांकन रद्द हो गया था और अब रवनीत सिंह बिट्टू को निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिया गया है। अलवर में रामगढ़ के बगड़ तिराया थाने क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल रूपारेल नदी की पुलिया के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की टायर के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को मामूली चोटें आई हैं। मृतका की पहचान गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र निवासी राजवंत कौर के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने अलवर भरतपुर रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे रामगढ़ डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई समेत पुलिस प्रशासन समझाइश कर जाम खुलवाया गया। चलिए खबर जयपुर से है, जहां हेड कांस्टेबल बाबूलाल के सुसाइड का मामला डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मध्यस्थता में परिजनों और प्रशासन में समझौता हो गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पीसी की बाबूलाल के बेटे तनुज कोटवाल को अनुकंपा दी जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। वहीं पर देखिए आज ही होगा बाबूलाल के शव का पोस्टमार्टम और अंत्येष्टि। स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके 1 माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोठवाल, जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है, को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा।
झुंझुनू जिला स्पेशल टीम और मंडावा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए के इनामी बदमाश विकास महला को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश विकास महला 4 लाख रुपए की लूट के मामले में करीब 3 महीने से फरार चल रहा था। मंडावा थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 मई 2024 को कोलाली निवासी समीर कायम खानी की बाइक को टक्कर मारकर 4 लाख रुपए लूट लिए थे। पीड़ित झुंझुनू से मंडावा जा रहा था। इस दौरान मंडावा थाना क्षेत्र के तेतरा बस स्टैंड के पास थार गाड़ी से टक्कर मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने मंडावा थाना रिपोर्ट दे दी है। और अब खबर चाकसू से है, जहां चलती कार से युवती के चिल्लाने पर आरटीओ व पुलिस की परेड हुई। आरटीओ उड़नदस्ते पर तैनात निरीक्षक की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पुलिस ने स्कॉर्पियो कार को रुकवाकर युवती को दस्तयाब किया, लेकिन पूछताछ में युवती और युवक आपस में दोस्त निकले। कार में सवार होकर जयपुर से सवाई माधोपुर जा रहे थे दोनों युवक और युवती। दोनों के बीच आपसी कहासुनी के चलते चिल्लाने की बात कही गई। युवती ने कार्रवाई नहीं चाहने के लिखित बयान देने पर पुलिस ने दोनों को छोड़ा। स्कॉर्पियो को चाकसू पुलिस ने 207 में जब्त किया। ब्लैक फिल्म चढ़ी होने और कागजात के अभाव में कार को जब्त किया गया। ये जानकारी आपको चाकसू से दे रहे हैं, जहां युवती के चिल्लाने पर आरटीओ व पुलिस की परेड हो गई। हालांकि जब स्कॉर्पियो को रुकवाया गया तो दोनों ही जो युवक और युवती थे वो आपस में दोस्त निकले। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवती ने चिल्ला दिया। अब युवती ने कहा कि उसको एफआईआर दर्ज नहीं करानी है, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है क्योंकि कागजात पूरे नहीं थे और ब्लैक फिल्म चढ़ाई हुई थी शीशों पर, जिसको लेकर अब गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। आज सुबह डीटी ऑफिस वाले नाकाबंदी कर रहे थे तो उनको ये गाड़ी में किसी महिला के चिल्लाने की आवाज़ लगी तो उन्होंने उसका पीछा किया और इधर हमारे जो गश्त में डीओ थे उनको सूचना की तो उन्होंने रुकवाया था। रुकवाने के बाद में पता चला कि उस गाड़ी के नंबर वगैरह नहीं थे, काले शीशे थे। डीओ ने गाड़ी को 207 में डिटेन किया। उस लड़की से उससे पूछा तो वो आपस में दोस्त थे। उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर जाने के लिए रास्ते को लेकर के उन्होंने विवाद हो गया था। इसका तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, मैं लड़की ने कार्रवाई के लिए कहा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। और अब खबर नीमका थाने के उदयपुर वाटी से बता देते हैं, जहां नाग कुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। पिकनिक मनाने आया था युवक। धोंद निवासी सोहेल के रूप में मृतक की पहचान हुई है। थाने से, जहां नागकुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। पिकनिक मनाने के लिए युवक आया हुआ था। अब चली खबर चाकसू से है, जहां मनोहरा तालाब के पीछे शमशान की तरफ फिर से पाल टूट गई है। निचले इलाके में जलभराव हो गया। मौके पर नगर प्रशासन पहुंचा। लोगों से मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है। स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कनिष्ठ अभियंताओं के पदोन्नत करने की मांग की है। इस संबंध में हनुमानगढ़ जिले के नगरीय निकाय के कनिष्ठ अभिवक्ताओं ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता यानी कि सिविल की वर्ष 2013 में भर्ती की गई थी। वर्तमान में 10 साल से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी कनिष्ठ अभियंताओं को प्रथम पदोन्नति नहीं दी गई है। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के 8 जुलाई को जारी परिपत्र के जरिए सभी विभागों में सभी सर्वर्गों एवं पदों की वरिष्ठ सूची जारी करने एवं नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।
और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक वार्ड में 10 से 20 विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी पर नाराजगी जताई और प्रभारी अजयपाल सिंह को निर्देश दिए कि एक ही वार्ड में एक साथ 10 से 20 विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए ड्यूटी नहीं लगाएं। ऐसे में मरीज परेशान हो सकते हैं। और अब खबर धौलपुर जिले से है, जहां मनिया थाना क्षेत्र में सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़े करने का मामला थाने में दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि वे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बिना मान्यता के 10वीं कक्षा की परीक्षा किसी दूसरे स्कूल से टाइप कर दिलाई गई। साथ ही मान्यता होने के बावजूद भी 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बिना बोर्ड के कराए जाने की शिकायत मिली थी। इसी कड़ी में जांच करने के लिए 3 सदस्यों की टीम धौलपुर पहुंची और लोगों के बयान दर्ज किए गए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशन को दिए जाएंगे। जांच करने के लिए हम जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट डायरेक्टर साहब को प्रस्तुत की जाएगी। शिकायत है कोई बच्चों की फीस संबंधी। और बीकानेर के खाजूवाला में तेज बारिश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों का डर सताने लगा है। मलेरिया, डेंगू सहित विभिन्न मौसमी बीमारियों के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक स्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। वहीं CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने खाजूवाला अस्पताल में ब्लॉक स्तरीय चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक लेकर मौसमी बीमारियों के रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ ही CMHO के नेतृत्व में टीम ने निजी सोनोग्राफी सेंटर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर RCHO डॉक्टर CS मोदी, BCMO डॉक्टर मुकेश मीणा सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज ब्लॉक खाजूवाला में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी चिकित्सा अधिकारी और कार्मिक इस ब्लॉक के शामिल हुए। सभी को निर्देशित किया गया कि चूंकि बरसात का मौसम है और अच्छी बारिश हुई है, उसको देखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पे रहें, घर घर सर्वे करें, बुखार के रोगी चिन्हित करें, उनकी ब्लड स्लाइड लें और एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और सोर्स रिडक्शन की एक्टिविटी करें, ताकि खाजूवाला क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया के केसेस से सख्ती से निपटा जा सके और इस एरिया में ये बीमारी पैर ना पसार सके। इस सभी के लिए सभी अधिकारियों को और विशेष तौर से BCMO साहिबान और CSC प्रभारी अमरचंद जी को पाबंद किया गया कि एक्टिविटी की जो है वो सख्त मॉनिटरिंग करें, ताकि भविष्य में खाजूवाड़ा जो है